बंदे ने 25 अरब रुपया लगा दिया रेनोवेशन और डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये देखें 16 अरब रुपया और मांग रहा है। तो करतूतें देखें इनकी कि इनको इतना नहीं अभी तक इनके अंडर मातहत किसी भी अस्पताल में कोई SOP जनरेट किए जाएँ या इनको तमीज़ सिखाई जाए। इंतहाई भोंडे अंदाज में ये बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ चौधरी है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ज़रा देखें। ये साहिवाल के एक टीचिंग हॉस्पिटल के नर्सरी यूनिट में आग लगी है और ये बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। किसी भी महज़ब मुल्क में अगर ये अंदाज़ होता ना बच्चों को किसी हिफाज़ती जगह पे मुंतकिल करने का, तो सबसे पहले उस हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सरबराह है ना, उसको सस्पेंड करके उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता। पाकिस्तान है ना तहज़ीब ना अखलाकियात, और सेक्रेटरी हेल्थ को ख़ुद तो आनी नहीं है, शायद गवर्नमेंट को कोई आ जाए, लेकिन वो भी कोई शर्मिंदगी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। मुझे ये बताएं, मुझे हेल्थ रिपोर्टिंग करते 20 साल हो गए हैं, क्या कभी किसी क्राइसिस में किसी भी इस तरह के साने में वाक़े के बाद बच्चों को इस अंदाज में शिफ्ट किया जाना चाहिए? अब अली जान इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी है, जिसको आप शहबाज शरीफ के दौर से लेकर अब तक पालते आ रहे हैं और इसको दोनों डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। अब मैं आपको इनके कारनामे दिखाता हूँ कि इस बंदे ने 25 अरब रुपया लगा दिया है रेनोवेशन और डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये देखें 16 अरब रुपया और मांग रहा है। तो करतूतें देखें इनकी कि इनको इतना नहीं अभी तक इनके अंडर मातहत किसी भी अस्पताल में कोई SOP जनरेट किए जाएँ या इनको तमीज़ सिखाई जाए। इंतहाई भोंडे अंदाज में ये बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं कि बच्चों को ले जाते हुए सिर्फ एक स्टाफ नर्स नज़र आ रही है, कोई डॉक्टर डिप्यूट नहीं है। बच्चों के सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से इनकी बॉडी देखें, बच्चों की हिल रही है, उस हवाले से ना पल्स ऑक्सीमीटर है ना IV लाइन लगाई गई। कितना ख़तरनाक अंदाज़ है ये। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्राइम है और ये क्राइम का फंदा हमेशा ये ना उसके सरबराह के सर पे लगाना चाहिए, इसके गर्दन पे लगाना चाहिए। खुदा के बंदे कि इतना बड़ा बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं आप। छोटी उम्र के बच्चे हैं और छोटी उम्र का बच्चा इम्यूनिटी के हवाले से बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। अच्छा, इन बच्चों में इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, क्रॉस इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र होने में। लेकिन ना मेडिकली इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं और दूसरी एहतियाती तदाबीर भी कोई नहीं है। स्ट्रेचर देख लें, बच्चों को ऐसे फेंका हो इसके ऊपर वो हिल रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ना दाएं तरफ सपोर्ट है ना बाईं तरफ, ना आगे ना पीछे। खुदा के बंदे, इंसान के बच्चे हैं ये। अली जान साहब, ये इंसान के बच्चे। चलो अली जान को छोड़ें, मैडम मरियम नवाज़ साहबा, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, खुदा का खौफ करें। ये देखें, आपने जिस बंदे को इतनी सपोर्ट दी है, जिस बंदे को आपने सर पे बिठा रखा है, अली जान को, इसके कारनामे देखें, ये करतूतें हैं इनकी। जिस बंदे को 4-5 साल से बतौर सेक्रेटरी हेल्थ इतनी नहीं तमीज़ हो सकी कि मैं कोई SOP दे दूं, उसके ऊपर अमल दरामद करा दूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है, जब कोई सानिया हो, किसी को शिफ्ट करना हो तो क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। मैं बताता हूँ, 20 साल से मैं हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इन बच्चों को एहतियाती तदाबीर जो मेडिकल लाइन में जो मैंने आपको बताया है कि वो मेडिकल सपोर्ट के साथ भेजना चाहिए था। इनको सबसे पहले इवैक्यूएट करते ना, जहां आग लगी है तो किसी कमरे में शिफ्ट करते, वहां बच्चों के ऊपर एक डॉक्टर तैनात करके उनके बच्चों को एक बच्चे को IV लाइन या कोई पल्स ऑक्सीमीटर या वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ वहां से शिफ्ट करते और एक एक करके करते। पहले कहीं और शिफ्ट कर लेते, वहाँ से लेके जाते, ताकि रिस्क ज़्यादा ना हो। 2 बच्चों की हलाकतें हो गई हैं, बाकी बच्चों को तो बचाएं, रिस्क ज़्यादा ना हो। रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्रॉस इन्फेक्शन के। अब बच्चों को आपने डाल दिया है, जिस तरह ये देखें, सब बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है आपने। अब वो एक दूसरे का टच कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ वो फिज़िकली कॉन्टैक्ट है उनका, तो क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ रही है उनके साथ। जब लेके जाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा हेल्थ में कंप्रोमाइज़ हो चुके होंगे कॉम्प्लिकेशंस के साथ।
तो ये SOP है, यह आपका सेक्रेटरी हेल्थ है अली जान, और इसको ले जाते हुए सपोर्ट दूसरी भी कोई नहीं है। किसी भी महज़म मुल्क में ये नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूँ, ये सानिया या वाक़या किसी महज़म मुल्क में होता ही नहीं। अगर हो जाए ना तो ये अंदाज़ नहीं होता, कोई अखलाकियात होती हैं, कोई चलो उसको छोड़ो प्रोफेशनलिज्म, कोई अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। आप बच्चों को आप जब लेके जा रहे हैं तो देखें 45 का दर्जा रहता है मैडम मरियम नवाज साहबा बाहर, तो क्या सपोर्ट दिया है ऊपर इन बच्चों को बचाने के लिए। इतने शदीद दर्जा हरारत में बच्चों को शिफ्ट करवा रहे हैं। टीचिंग अस्पताल का है ये, कोई DH की हॉस्पिटल नहीं है। ये आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि अगर जितना मर्जी इंसान नाअहल हो, तो अगर वो डेवलपमेंट में काम कर रहा है ना, अरबों रुपये खर्च कर रहा है ना, तो बस वही काफ़ी है। वहीं बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं, कोई वाली वारस नहीं है। इसको ले जाते हुए कोई एहतियात किसी किस्म का कोई सानिया हो जाए ना तो कौन जिम्मेदार है। लेकिन अगर हो भी जाए ना तो फिर भी आपके लिए ये बड़ा फेवरेट आदमी है सेक्रेटरी हेल्थ अली जान। इसको पालें और पालें, इसको दूध पिलाएं, इसको तनावर दरख्त बनाएं, छाँव नहीं देनी इसने, कोई साया नहीं देना इसने। ये मज़ीद आपको डेंट डालेगा, ये सरकारी अस्पतालों को तबाह करके जाएगा जब तक ये है। और ये मैं कहता हूँ, मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि ये आपके लिए आइडियल टाइम है। छोड़ दें अपनी ज़िद और इस बंदे को आंसरेबल करें और इसके ख़िलाफ़ इसी वाक़े को बुनियाद बना के इसको सस्पेंड करें और इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाएं। और बाकी आइंदा के लिए इस तरह के साने से बचने के लिए कोई SOP जनरेट करवाएं, कोई प्रोफेशनल आदमी लेके आएँ। ये प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल इसकी नंगी हो गई है, ये चौक में नंगी हो गई है प्रोफेशनलिज्म। अब मज़ीद किसी साने का इंतज़ार करने में जाए, मेरा ख्याल है कि आपको मशवरा यही है कि आइंदा के लिए आप कोई अपने ना पॉलिसी रिव्यू करें, अपना डिसीजन रिव्यू करें। और एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकती तो 2 डिपार्टमेंट इसको जो दे रखे हैं ना, एक डिपार्टमेंट से ले लें। खुदारा ये टाइटैनिक का डूब जाएगा हेल्थ सेक्टर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर है, डूब जाएगा ये। एक ही डिपार्टमेंट इससे ले लें, दूसरा किसी और को दे दें। इतने बड़े आपने जहाज़ी साइज के हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों थोपे हुए हैं उसके सर पे, और पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो ये आवाम को भी कहता हूँ, ये आवाम के लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपकी इनकी करतूतें दे ले सेक्रेटरी हेल्थ की। ये पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, और करतूतें दे के यहाँ हर चीज़ जायज़ है, कोई पूछने वाला नहीं है। नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।